भक्तों ने मुझे कहा कि आप थोड़े से चमत्कार भी बताएं। तो मैंने ज़मीन के नीचे कहा कि इसके नीचे जो है 2.5 फुट के नीचे जो है शिवलिंग है, और मैं नहीं निकालूंगा, आप निकालेंगे। तो उत्तम सिंह जी ने वो निकाला था, और ये बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं इस पे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि जब भगवान की पूजा करते हैं इस तरह की चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और इसी के बल पे लोग भगवान बन जाते हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी देखें, आपने क्या करना है, अगर आप ऑफिसर हैं कहीं पे, तो आप पेन पकड़ें हाथ में, जब भी आप साइन करें ना, तो आप भगवान का नाम लें। कहते उससे क्या होगा। मैंने कहा आपको एक कथा सुनाता हूँ। भगवान विष्णु जी, नारायण जी पूछ रहे हैं, नारद मुनि जी, विष्णु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो विष्णु भगवान जी ने थोड़ा स्माइल पास किया, और बड़े खुशी से ना ऐसे करके नीचे देखा, क्योंकि वो तो ऊपर से देख रहे थे हमें नीचे। तो वो कहने लगे, वो जो नीचे जो एक किसान जो है ना, वो मेरा पक्का भक्त है। ओम शक्ति जी। तो वो भक्त जो है, वो वो मेरा असली भक्त है। तो बड़ा ही अचंभा लगा नारायण जी को। उसने कहा, कलयुग में नाम अधारा, सुमर सुमर के होए पारा। कलयुग में नाम अधारा और सुमिर सुमिर के होए पारा। तो आप जो है कैसे कह सकते हैं कि भाई वो जो है सबसे उत्तम है, क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा नाम तो मैं जप रहा हूँ। आपको नारायण नारायण तमोरा पकड़ के तो 24 घंटे मैं जपता हूँ। और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप ना खुद ही जाके उसका टेस्ट लेके आओ। तो नारद जी चले गए। नारद जी ने देखा, सुबह वो जब उठा तो नहाने लगा, तो नहाते हुए डब्बे डाल रहा पानी के, तो नारायण नारायण कर रहा है। और उसके बाद जब बाहर निकला, खाना वाना खाया, तो और नारायण जी 2-3 दफा और का बोल दिया। उसके बाद जब हल चलाने लगा, तो हल चलाते चलाते नारायण नारायण करने लगा। उसने कैलकुलेशन रखी थी। नारद जी ने कहा पूरे दिन में 400-500 दफा जपता है जी आपका नाम। ये मेरे से उत्तम कैसे, मैं तो 2-2.5 लाख दफा जपता हूँ आपका नाम। तो विष्णु भगवान जी ने क्या कहा कि भाई देख, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन्होंने एक तेल की कढ़ाई प्रकट की अपने हाथ में, और नारद जी के हाथ में दे दी, और कहा कि इसको लेके ना ब्रह्मांड यूनिवर्स का चक्कर लगा के आओ, फिर उत्तर मिलेगा, लेकिन तेल नीचे नहीं, ये शर्त है मेरी। अब नारद जी बहुत ध्यान से आकाश मार्ग से जो है उसकी प्रदक्षिणा करने लगे, ब्रह्मांड की या पृथ्वी की, जो भी आपको समझ में आए। जब भगवान जी ने एक ही चीज पूछी कि उत्तर, कहने लगे उत्तर दीजिए प्रभु। कहने लगे जी उत्तर दूंगा, पहले बता तेल तो नहीं गिरा था। कहने लगे नहीं महाराज, मेरा 24 घंटे मैं इसी में ही था कि एक तेल की बूंद नहीं गिरे। तो कहने लगा अच्छा ठीक है, अब बताओ तुमने नारायण नारायण कितनी दफा जपा। कहने लगे जी आप कैसी बात कर रहे हैं, सारा ध्यान तो मेरा इस तेल के ऊपर था, तेल गिरे ही नहीं, तो नारायण नारायण कैसे जपता मैं। तो उन्होंने उस वक्त कहा, देख ये जो किसान है, ये गृहस्थी रूपी तेल की कढ़ाई को हाथ में पकड़ के चल रहा है, और फिर भी नारायण नारायण कर रहा है। देखो तो खाली है ना, तो तू जितनी मर्जी दफा नारायण नारायण करेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि ये तेल की कढ़ाई, गृहस्थी को कढ़ाई को पकड़ के भी इसके मुंह से नारायण नारायण निकल रहा है। और तेरे नारायण करने में तेरी क्वांटिटी ज्यादा, क्वालिटी घटिया हो गई है तेरी। तो क्योंकि ये भक्ति युक्त कर्म, कर्म करते हुए भक्ति, शायद थोड़ी सी, फिर हमें बताओ हम क्या करें। तो मैंने कहा जब आप जो है अपने ऑफिस के अंदर आते हैं, अंदर से भगवान का नाम जपिए। अगर माँ के भक्त हैं, ओम पराशक्ति ओम शक्ति जपिए, जय माता दी जपिए। फिर जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, अपने इष्ट का नाम जपिए। इष्ट वो होता है जिसके पास मरने के बाद जाना। उसके मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया कि हम शाक्त वाले, चाहे वो लक्ष्मी, सरस्वती, काली, चंडी, दुर्गा, राधा जी, सीता जी, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, आपको किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए वो मैंने आपको पहले बताया। अगर फिर भी किसी का छूट गया है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, असली भक्ति को। और अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप मैसेंजर के थ्रू हमसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। तो वो बहुत अचंभित हुआ जब ये सब चीज़ें सुन के, और थोड़ा सा उसको अच्छा भी लगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप एक चीज़ कहिए, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो मैंने, जब आप सीट पे बैठे तब भी आपने भगवान का नाम जपना है। फिर जब आपने पेन पकड़ना है, कभी किसी चेक पे
अंदर से, लोगों को नहीं। इश्क वो होता है जो अंदर से जपा जाता है, ये नहीं और ये सब चीज़ें कर दें तो गुप्त में ज़्यादा आनंद है प्रभु। अब हम लोग गद्दी वाले हैं, गद्दी नसी हमें तो प्रकट होना ही पड़ता है, लेकिन आप लोग गुप्त भक्ति करेंगे बहुत आनंद रहेगा। इश्क जो होता है वो गुप्त ही होता है। और जब उसने पेन जब मैंने कहा फिर आप कभी खाना खाने लगे तब भगवान का, तो ये काम करते करते जो आप भक्ति करते हैं इसको भक्ति युक्त कर्म कहते हैं। इसी को गीता में प्रधानता दी गई है। और जो आप कर रहे हैं ना, आप कर्म योग नहीं कर्म भोग कर रहे थे अभी तक। अब जो मैंने आपको बताया सिर्फ क्या करना है, हथ कारवल यानी काम पास थोड़े हाथों ते दिल यारवल, आपका आंखें और दिल। और मैंने ये बताया था ध्यान की प्रक्रिया, ये भी मैं आपको दोबारा आज बता दूं कि जो आपका इष्ट है उसकी 10-15 फोटोएं बना लो। पूजा रूम में तो रखनी है, अपने किचन में भी रख लो, और ड्राइंग रूम में भी किसी अच्छी जगह पे रख दो। ठीक है, ऐसी जगहों पे रखना चाहिए। बाद में शाम को जब पर्दा हो जाए अलमारी के अंदर रखो, अलमारी खोलो फिर बंद हो। कि भगवान की फोटो वैसे भी अपने जो है बेडरूम में नहीं सजानी चाहिए, और ऐसी जगह सजा दो जहाँ पे बाद में बंद हो जाए वो। ठीक है ना। हम तो भगवान की फोटो के आगे ही पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, और सुबह भगवान होते हैं वो, और रात को आपको भगवान दिखते नहीं। तो भाव रखिए तो पक्का रखिए, वरना ना रखिए। तो इस पे भी मैंने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया कि मूर्तियां तो प्रतिबिंब हैं, असली भगवान कहाँ पे है वो भी मैंने आपको पूछा था। और उसका भी जो है एक वीडियो है, मैंने जो है इन्होंने अगर सेव किया होगा, मैंने भी किया था। चले आज की क्लास रह जाएगी, फिर मैं भटक जाता हूँ। मेरा दिमाग जो है ना फिर यहाँ से मेरा भी बहुत सी वाइब्स आती रहती है और कहीं आगे पीछे ले जाती हैं बहाकर, कि हम फकीरों का क्या है किधर जाएं, जहाँ की हवा आए उधर जाएं। तो हमारी रहती है। तो भक्ति युक्त कर्म करना है प्रभु। अब आपको समझ में आ गया, छोटे से उदाहरण से ही आपको सब चीज़ें समझ आ गई कि काम करते करते अपनी भक्ति करनी। तो ड्रामा करने की तो जरूरत ही नहीं। मंदिर जाओ, मंदिर मत त्यागो। जब तक आपको ऊंचे लेवल की भक्ति नहीं मिलती, आपको मंदिर भी जाना है, आपको सेवा तो करनी ही करनी है। क्योंकि भक्ति का पहला चरण है सेवा के पात्र में सिमरन ठहरता है। सेवा नहीं ना करोगे तो बड़े बड़े भक्त, मैंने एक हमारे एक मेरे मित्र बने थे, बाबा शेर खान की गद्दी थी उनके पास, और वो राजौरी पुंछ के थे, सरदार जी थे, और अभी भी उनकी गद्दी चलती है बाबा शेर खान की। तो एक दिन कोई मिले मुझे तो कहने लगे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं पहले मिले मुझे तो मैंने कोई पूछा ऐसे, तो मैंने कहा, कहते जी आजकल मैं खुद ही सेवा कर रहा हूँ। मैंने क्या, कहते जी मैं मिट्टी ढो रहा हूँ, ईंटें ढो रहा हूँ। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं? कहते मैं संगत का बड़ा माल खाया ना, तो पसीना गड्ढे करने हैं। तो बहुत हंसी में मजाक में उन्होंने बात की। फिर मैंने कहा आप क्यों कर रहे हैं, आपकी संगत, लेकिन नहीं को करनी चाहिए, चाहे वो गुरु हो, चाहे चेला हो, चाहे संत हो। सेवा करने से आपका अहंकार खत्म होता है कि मैं कुछ हूँ। ये मैं खत्म करना बड़ा ज़रूरी है। इसका भी मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि बकरे की बलि मैं में से होती है, जबकि अपनी मैं की बलि देनी होती है। तो आज आप देखिए कितने कितने जो भजन गायक से लेके जो है ना, जितने संत हैं, जितने गद्दी, सबके अंदर मैं ही मैं है। मैं गाता हूँ, मैं आपको ठीक करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और कोरोना किसी से ठीक हुआ नहीं अभी तक। तो आप समझें इसको, जब तक भगवान की शक्ति नहीं करवा सकते आप कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं भक्ति योग। आपको भक्ति योग करना है। तो नहीं, इसको कहते हैं कर्म योग। अब रह गया भक्ति योग। अब ये हृदय से संबंधित है, दिल से, हृदय से, दिल से नहीं। दिल तो आपका यहाँ है, हृदय। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके पास हृदय नहीं है। अज्ञानी के पास भी हृदय है, जो एक महापापी उसके पास भी हृदय है, जो दूसरे को भून कर खा जाता है ना, जो उसके पास भी हृदय है। ऐसा कोई समय नहीं आता कि उसके हृदय को स्पर्श करो तो व्यक्ति कांप। हृदय सभी के पास, इसलिए बताया जाता है भक्ति योग सबके लिए आसान है। इसी बात को तुलसीदास जी ने रामायण में बार बार दोहराया कि भक्ति का मार्ग सुगम है, आसान है। इसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती। ध्यान योग में, ज्ञान योग में, कर्म योग में योग्यता चाहिए। देखो ज्ञान योग भी मैंने आपको बताया, ध्यान कैसे करना है। ध्यान योग बताया मैंने कि भगवान की जो 10-15 फोटोएं आपने लगाई है ना,
उन फोटोओं को सुबह बैठ के आप, जैसे मैं शंकर जी का भक्त हूँ तो या माँ का भक्त हूँ, तो मैंने माँ की फोटो को देखा, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, फिर आप मेरे को देखते हुए बोलो ओम शक्ति, फिर आंखें बंद करो, फिर अंदर मेरी फोटो दिखे तो बोलो ओम शक्ति। ऐसे भगवान शिव सामने रखें और देखें ओम नमः शिवाय, उनको देखो ओम नमः शिवाय बोलो, फिर उनकी फोटो को अंदर ले जाओ और अगर अंदर देखें तो बोलो ओम नमः शिवाय। ऐसा आपके 10 मिनट करना है, इसको रूप साधना कहते हैं। तो सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, 6 महीने के बाद आप मेरे से बात करिएगा, आपका जो शरीर मन रूपी मंदिर है इसके अंदर वो प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। फिर एक भजन आप मेरे साथ गाएंगे कि तेरी सूरत जो मन में बसी है माँ, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले, खाक हो जाऊँगा दर पे तेरे, जान कर दी माँ तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है। अब तो दास है में फंस जाएंगे, क्योंकि कीर्तन भजन वाले तो बहुत हैं प्रभु, ये असली वाली चीज रह जाती फिर। तो भक्ति योग जो है, ध्यान योग मैंने आपको बताया था शिव भगवान कैसी, क्योंकि इसके आगे स्टेप्स हैं, और उसमें कुंडली शक्ति भी योग जो मैंने आपको सिखाया वो उसमें ऐड कर लो तो ये ध्यान योग होगा। लेकिन आगे क्या है वो अभी नहीं, क्योंकि आप इतनी क्लास भी चढ़ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। कर्म योग वो जो मैंने अभी बताया, कर्म कैसे करना है, कर्म नहीं करना है आपको, आपको कर्म नहीं करना है। हमेशा कर्म प्रधान सब लोग रहते हैं, कर्म प्रधान कर्म, आप भक्ति युक्त कर्म करना है आपको। कि मूर्ति अगर बना रहे हैं ना, तो उसमें भी भगवान का नाम लेना है बीच बीच में, बीच 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 में। खाना खा रहे हो, उठ रहे हो, पाप करते हुए भी कर्म करिए, आप भगवान का नाम लीजिए, तो आपका पाप में कर्तापन नहीं रहेगा, आप भगवान के निहित हो जाएंगे। क्योंकि आप तो छोड़ ही नहीं सकते पाप को। मैंने आपको ब्रह्मा जी की भी एग्जाम्पल थोड़ी सी दी थी, हम उसी के बच्चे और गुणों के अधीन हैं। तो कितने भी संत महंत हो, सब पाप करते ही करते हैं, क्योंकि ये गुण उनको लेके डूबते हैं। सौरभ जी लेट कमर हैं, आपको कम से 108 दफा ओम शक्ति लिखना है। तो आप जो हैं कर्मों में ही बंधे हुए हैं, अपने गुणों में बंधे हुए हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। आज बहुत अच्छा विषय था भक्ति क्या है। तो अलग अलग मार्ग से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ध्यान योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से, और आखिर में भक्ति योग के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं। जैसे हम चंडी माता वाले हैं, और हम लोगों ने वो समय भी देखा है, 87 का भी देखा है। मैं तो 85 84 85 में गया हूँ जी मछली, और इतनी भक्ति की लहर थी, इतनी मस्ती थी। जो कुंडली शक्ति के ध्यान के साथ जो है, जो चीज़ें मुझे बाद में दिखती थी ना, उस समय में मुझे पहले से अनुभव होना शुरू हो गया था, और वो डायरेक्ट हमें सीट मिल गई थी। इसीलिए हमारे जो गुरुदेव हैं, जो पहले कक्षा के गुरुदेव, जिसको मैं नर्सरी कक्षा, वो उन्होंने बताया कि ये ऊपर से नीचे आ रही है भक्ति। तो मुझे तब समझ में नहीं आता था, मैं ऊपर कहाँ गई तो नीचे कैसे आएगी। आज समझ में आता है, जब हम कुंडली शक्ति योग द्वारा जो है उस चीज़ों को अनुभूतियाँ करते हैं, तो वो चीज़ें मुझे उस वक्त में बिना इस योग को किए हुए मिल रही थी, और तब उसे नाम नहीं पता था, क्योंकि तब शुद्ध थे हम और शुद्ध भक्ति कर रहे थे। आज वही चीज जो है, आज 10 15 साल के बाद पखंड में बदल गया है। तब हम कहते थे हम माँ के चेले हैं, हम माँ के भक्त हैं, हम माँ के सेवा। आज सब लोग बन रहे हैं माँ, चेलागिरी खत्म, प्रवेश है, चेले भी हैं, लेकिन आपको भगवान घोषित कर दिया, तो आप गिर गए, उसी वक्त गिर गए जी माँ के रास्ते से। और हम लोग उस वक्त बोलते, आज भी जो पुराने चेले हैं वो ये कहते हैं हम चेले हैं जी माँ के। और चेलों को पता अपनी औकात का कि हम क्या है, हम चेले हैं। वी आर नॉट लाइट, वी आर इनलाइटेंड बाय दैट सुप्रीम लाइट। हम प्रकाशित हैं, हम प्रकाश नहीं है, बस ये जान जाइए। यहीं से भक्ति पखंड में चली जाती है, कि जब हम लोग माता होने का दावा करना शुरू कर देते हैं, हमें ध्यानु भक्त बनना है। इसी माध्यम से फेसबुक पे मुझे बहुत लोगों ने गालियां देनी कि आप जो हैं हमारी चलती दुकानें खराब कर रहे हैं, आप जो हैं खुद भी तो ऐसे वस्त्र पहनते। तो मैंने कहा भैया मुझे चोला पहनाया गया है,
7 साल की उम्र में, और मैं सिर्फ गद्दी पे बैठता हूँ चोला पहन के। उसके बाद अब अगर मैं देखेंगे तो देखिए अभी भी मैं कल तक मेरी बड़ी पूजा वूजा चल रही थी, इसलिए मैं धोती उसमें था। आज मैं देखो टी शर्ट पहन रखी है, माँ की इसको मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं भक्ति करूंगा, जब मैं आपको कहीं बाहर मिलूंगा पूरे अपने चोले में मिलूंगा जी, क्योंकि उस वक्त मुझे आपको अपना मंदिर, मैं मंदिर का महंत हूँ, मुझे तो ये तो बताना ही है। अपार्ट फ्रॉम डूइंग माई जॉब आई एम महंत ऑफ शिव शक्ति महारुद्र चंडी मंदिर। ये हमारी गद्दी परंपरा है, इसमें हम बैठे हुए हैं, तो मुझे उसको भी प्रोजेक्ट करना है। मुझे अपने, मैंने कहीं पे भी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं की, मैंने हमेशा भगवान को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन जहां लगता है कि भगवान से निहित चीज़ों को प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे अपनी प्रोजेक्शन की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर करूँगा। वो इसलिए क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अनपढ़ जाहिल लोग इसमें आते हैं, जिस पे कृपा होती है उस वही लोग इस पे आते हैं। और उसके बाद और कृपा होनी चाहिए कि इसमें सस्टेन करें, इसमें रुक जाएं। और उसके बाद और कृपा होनी चाहिए कि भक्ति से पखंड में न गिरें, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी भक्ति खराब करने के लिए आपके शरीर के अंदर के विकार उत्पन्न होंगे। फिर जब उधर से थोड़ी सी ऊंची फिर भी आप नहीं गिरे, तो फिर आपको रोकने के लिए इन राक्षस आ जाएंगे। और वो राक्षस क्या क्या रूप बना के आएंगे, सींग लगा के नहीं आते हैं। हो सकता है आपके घर का भाई ही राक्षस बन के आ जाए, क्योंकि जो आपको भक्ति से नीचे गिराए वो राक्षस है, चाहे वो आपके घर के ही क्यों ना हो, चाहे वो दोस्त हो, माँ हो, बाप हो, बीवी बीवी हो, बच्चे हों। ये बिना सींग वाले राक्षस हैं जो आपकी भक्ति को गिराने के लिए आते हैं, क्योंकि आपका जीवन भगवान के लिए है, हमारा जीवन भगवान के लिए। यहाँ पे माया के अनुरूप हमने यहाँ पे गृहस्थियाँ जमा ली हैं, तो हमारा दायित्व है उनको चलाना। उनको, ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया आपको, गृहस्थी का कड़ाहा पकड़ के हमने भक्ति करनी है, नारायण नारायण करते जाना है, क्योंकि ये एक लीला है, उस लीला को हमने करना है। इस युग में आए तो हमें यहाँ बच्चे तो पैदा करने ही हैं। वो क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी का ऋण, इस सृष्टि का ऋण हमें चुकाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये होती हैं। और जैसे फिर उसके बाद जो आखिर है वो है भक्ति योग। उसके लिए कोई भी योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है, भक्ति कोई भी कर सकता है। बाकियों में फिर भी थोड़ी सी योग्यता की ज़रूरत पड़ती होती है। तो भक्ति में आप जो है ना, भक्ति योग में आप भजन कीर्तन से भी भगवान की प्राप्ति कर ले, कोई नाच के भगवान की प्राप्ति कर ले, लेकिन शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, शुद्ध प्रणाली से जुड़े हुए संतों का आपका साथ हो, सानिध्य हो। कहीं ये ना हो कि आप भक्ति करते करते खुद को भगवान घोषित कर दो, जैसे आजकल हो रहा है। 20 साल पहले ऐसा नहीं था, जब हम लोग मचील जाते थे ऐसा नहीं था तब, पर हमने खुद ही इस भक्ति को खराब होते देखा। पुराने लोगों को भी, आपके लोगों को भी देखा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, कृपया हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप गिरो नहीं। आप मेरे सनातनी भाई हो, मैं आपका कभी भी अनिष्ट नहीं सोच सकता, और ना ही, क्योंकि ये जो भगवा मैंने इधर तिलक कर दिया, हालांकि मेरा शाक्त संप्रदाय का तिलक नहीं, लेकिन आजकल मैं भगवा लगा रहा हूँ। शाक्त का मैंने बताया था, गोल टिक्का होता हमारा रेड कलर का, ओम 3 दफा करके, और बीच में सेंटर में शक्ति। तो अगर आप में से कई लोग जो हैं माँ के मंदिर बना के बैठे हुए हैं, तो कहीं अगर आप एजुकेटेड हो जाएंगे तो आप कितने लोगों को एजुकेटेड करेंगे, और वो सही भक्ति पे चल पड़ेंगे। अगर आप गिर गए ना, आप पखंड में गिर गए। पहले देखो, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु के जिस गोविंद दियो मिलाए। कहते गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पांव पहले छूने चाहिए? उन्होंने कहा पहले गुरु के पांव छूइए, जिसने गोविंद का एड्रेस बताया है। लेकिन यहाँ पे पहले गुरु गोविंद का एड्रेस बताते थे, आज गुरु कहता कौन सा गोविंद भाई? कोई गोविंद नहीं है, मैं ही गोविंद हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही हैं और कोई नहीं है। और कुछ तो चलो सब में भगवान है, सोहम है, हम ये है वो है, वो सब मान जाते हैं। शिवोहम है, हम परमात्मा के अंश हैं, ये साधना वाले सब लोग ऐसा बोलते हैं। उसकी उस तरफ नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो ये लोग कहते हैं कि नहीं हम भगवान हैं, अपनी फोटो ही भगवान की फोटो बना देते हैं, तो ये मुझे हैं अपने सनातन के, तो इनसे दूर रहिए। तो इनके लिए मैंने एक और नया बनाया था कि गुरु, आजकल का मुहावरा है कलयुग का, कि गुरु चोर चेला पखंडी दोनों खेले दाव। गुरु कहता है भगवान दिख रहे हैं, चेला कहता हाँ दिख रहे हैं।
जबकि कुछ नहीं दिख रहा होता। कहते गुरु चोर चेला पखंडी दोनों खेले दाव, मझधार में जाके डूबेंगे ले पत्थर की नाव। और मैं नहीं चाहता मेरे सनातन भाई पत्थर की नाव में बैठे और गिरें और डूब जाएं। आप भगवान को पकड़िए और भगवान के रास्ते को पकड़िए, जो शास्त्र सम्मत है, जो किताबों में लिखा है, जो गीता में लिखा है, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, उन सब चीज़ों को मानना है। और जो करने वाले उनके 3 ही तो ग्रंथ हैं, दुर्गा सप्तशती, जो भी किताब लेनी है गीता प्रेस की, वो कहाँ से निकली? देखो, दुर्गा स्तुति सब लोग पढ़ते हैं, चमन ने इन सब किताबों को पढ़ के एक स्तुति बना दी। स्तुति हो गया बच्चों का खेल, बच्चे जब शुरू शुरू में पढ़ाई करते हैं। अब जब आपने 3, 4, 10 किताब को छोड़ना, आपने पढ़नी है दुर्गा सप्तशती। फिर सप्तशती पढ़ के फिर उसके नहीं आनंद आ रहा तो उसको भी पढ़ते रहिए, कोई फर्क नहीं है। दुर्गा सप्तशती, फिर दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद आपको पढ़ना चाहिए मार्कंडेय पुराण। फिर मार्कंडेय पुराण पढ़ने के बाद आपको पढ़ना चाहिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। बस आपकी खोज खत्म। अगर आपने माता की ही पूजा करनी है तो आपको इस ग्रंथ को पढ़िए और उसके बाद आपका मन में इसको बिठा लीजिए, क्योंकि भगवान कलयुग में अपने ग्रंथों में छुपे हुए हैं, वहीं से आपको मार्ग मिलता है। तो स्वाध्याय करना बहुत जरूरी। इसको जब आप अध्ययन करेंगे तो आप गुरु पूजा ही कर रहे हैं, इसको व्यापार ही माना जाता है। तो इसमें आवश्यकता क्या है कि सारे फिर भक्ति योगी बन जाते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? तो आप मुझे एक चीज बताइए, जो भक्ति करने वाले, देखो अलग अलग तरीकों से भगवान की प्राप्ति होती है। ध्यान योग से ध्यान करने वालों को भी मिलता है, ज्ञान योग से भी मिलता है, और कर्म योग से भी मिलता है, और भक्ति योग से भी मिलता है। तो जो भक्ति योग वाले लोग हैं वो भक्ति करें, माता की कीर्तन करते हैं, उससे भी, लेकिन अगर वो व्यापार नहीं करते, भक्ति करिए भगवान की खुशी के लिए। ये नहीं कि आज कीर्तन किया और पेमेंटें ले ली, और आपने भक्ति की और साथ में ही कैश करवा लिया। आपने भक्ति की और बोला भगवान जी अगर मैंने सच्ची भक्ति की है तो मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे छोकरी मिल जाए, मुझे मकान मिल जाए, मुझे दुकान मिल जाए। तो आपने अपनी भक्ति को, और इसी को विषय को आगे ले जाते हुए मैं आपको एक ना बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूं कि भगवान कितने दयावान है। एक गुरु द्वारा जो है एक उदाहरण दिया गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, तो आपके साथ साझा करने लगा कि एक घर में 2 भाई, आस्तिक था और एक नास्तिक था। जो आस्तिक भाई था वो गुरु वाला था, बहुत अच्छे गुरु थे उनके, भागवत प्राप्त संत थे, तो वो उनके पीछे पीछे अनुसरण करता। और दूसरा भाई बिल्कुल मानने वाला नहीं था, मीट शराब अब कबाब सब करता था, दुकान थी उसकी भी। तो गुरु जो अच्छे वाले जो लहरी, कृपया मुझे जो है अपने ग्रुपों में मत इस तरह इनवाइट किया करें, इसी वक्त मेरा जो ध्यान टूट जाता है, इसी वक्त जो है लोग जो है फिर मुझे मैसेजेस भी करते हैं सब कुछ। आप ज़रा ध्यान से सुनिए इसको। जो एक भाई था वो गुरु वाला था, और एक भाई जो था वो गुरु वाला नहीं था, वो ऐसे ही जिंदगी जी रहा था। एक दिन उनके गुरुजी को मूड आ गया, उनको मूड आ गया जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं ना आपके, हाँ आप ओम शक्ति लिख रहे हैं 108 दफा तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, लेट आए तो आपको ये सज़ा तो मिलनी चाहिए, प्यार वाली सज़ा है। तो गुरु जब उनके पास आई, लेकिन एक कथा आप सुनते जाइए, आप ओम शक्ति बाद में भी लिख सकते हैं, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। गुरु कहने लगे कि मैंने आपके भाई को ना नामदान देने के लिए आना है। उन्होंने कहा महाराज जी क्या बात करते हो, वो तो साधु समाज को देखते डंडा उठा लेता है, प्रभु कबाब खाने वाला बंदा है, आप क्या बोल रहे हो? कहते नहीं, मेरा मूड आ गया कि मैंने ना आपके भाई को नामदान देना है, उसको तारना है। क्या लगे जैसी आपकी इच्छा। कहते मैं ढोल धमाके बजाते हुए आऊँगा और पूर्णमासी के दिन उसको मैं जो नाम देने वाला हूँ, जाके उसको सुना दो। उसने अपने भाई से डरते डरते, क्योंकि भाई थोड़ा बैंगड़ था, भाई को बोला कि भाई मेरे गुरुजी कहते तेरे को, कहता था वो बुढ़ा आएगा ना तो उसको मार दूंगा मैं, उसको समझा दे इधर मत आना। अब वो क्या करे, बीच में फंस गया बेचारा। उसने अपने गुरुजी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ऐसी मत आइए। देखो गुरु जो होते हैं जब तारने पे आ जाते तो वो फिर ये भी नहीं देखते कि जिसको तारना उसको तारना। उन्होंने जो सक्षम गुरु है, तो
उन्होंने क्या किया प्रभु, उन्होंने एक काम किया कि ढोल बजाते हुए बैंड बाजे के साथ जब आए उन, तो उसको पहले पता चल चुका वो आ रहे हैं। उसने अंडरग्राउंड एक कमरा होता था पहले पुराने घरों में, पताल कोठरी कहते थे, उसमें अनाज वनाज रखा जाता था, आज भी गांव के किसी घरों में पाया जाता। उसने वो ढक्कन खोला और उसके बीच में छुप गया, ऊपर से ताला मार दिया, अंदर से ताला मार दिया। तो पूछा गया, उसने कहा कहाँ पे हैं, वो सुन रहा था, कहाँ पे आपका भाई की, उसने इशारा किया नीचे। उसने कहा अच्छा ठीक है भाई, अगर वो नहीं मिलना चाहता चलो ढोल वालों दोबारा बजाओ तो हम वापस जाते हैं। तो ढोल बजाते हुए तो वो तो ढोल वाले चल गए, लेकिन वो जो है गुरुजी छुप के बैठ गए। जैसे ही वो आवाजें दूर चली गई तो उसने सोचा कि गुरुजी चले गए, और वो बाहर निकला तो उसने पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। अब वो थे ब्रह्मचारी, और हाथ पकड़ के उन्होंने कलावा भी मार लिया और बोला बोल राम।